नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब, आपके साथ मैं हूं मुस्कान और आज हमारे साथ मौजूद है बिहार की जानी मानी स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शिप्रा रॉय। मैम नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैम अगर आपसे हम कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में बात करें, गर्भ निरोधक के बारे में बात करें, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इसकी विधियों के बारे में भी आप बताएं और साथ ही साथ इसके बारे में लोगों को जानकारी होना सभी विधियों के बारे में, चाहे गोलियों के बारे में होना कितना ज़रूरी है, क्योंकि कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि अगर मेडिसिन की ही अगर हम बात करें तो इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी हो जाते हैं कई बार लोगों को। तो इस बारे में आप थोड़ा विस्तार से बताएं। ज़रूर। गर्भ निरोधक विधि काफ़ी तरह के उपलब्ध हैं जो कि स्त्रियां भी इस्तेमाल कर सकती हैं और पुरुष भी। जो ये दो तरह के होते हैं, टेम्पररी और परमानेंट। टेम्पररी मेथड स्त्रियों के लिए है, उसमें है गर्भ निरोधक गोली जो मासिक धर्म को नियमित भी करते हैं और बच्चा ठहरने से भी रोकते हैं। बहुत बार इन गोलियों का इस्तेमाल ब्लीडिंग कंट्रोल करने के लिए भी होता है, सिस्ट गलाने के लिए भी होता है, इसलिए ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल से काफ़ी तरह की बीमारियां भी साथ में कंट्रोल या क्योर हो जाती हैं। तो इसमें ये लाभ होता है। और उसके अलावा कुछ गर्भ निरोधक गोलियां होती हैं जो डिलीवरी के जस्ट बाद दी जाती हैं। डिलीवरी के 6 महीने तक रेगुलर जो कंबाइंड पिल्स हैं वो नहीं दिए जाते हैं, या बच्चा ब्रेस्ट फीड कर रहा है उस समय नहीं दिए जाते हैं। उस समय मिनी पिल या प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल दिया जाता है जो ब्रेस्ट फीडिंग में बिल्कुल इंटरफियर नहीं करता है, और उस समय यही पिल्स यूज़ करना बेहतर रहता है। उसके अलावा मेथड्स हैं शॉर्ट एक्टिंग और लॉन्ग एक्टिंग। अब तो डायफ्राम या जेल वगैरह उतना यूज़ नहीं होता है, लेकिन कॉपर टी जो होता है या प्रोजेस्टेरॉन कंटेनिंग डिवाइसेस जो होते हैं वो सीधा गर्भाशय के अंदर डाला जा सकता है, और इनका असर 5 से 10 साल तक रहता है। कुछ 5 साल के रहते हैं, कुछ 10 साल के। इससे ये लाभ रहता है कि रोज गर्भ निरोध के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इनका फेलियर रेट भी काफ़ी कम होता है, और ये उन महिलाओं के लिए खास करके सूटेबल होता है जो जिन्हें बच्चा अभी नहीं चाहिए पर परमानेंट वो बंध्याकरण अभी नहीं कराना चाहती हैं, या 2 बच्चों के बीच में 2 साल 3 साल या उससे ज़्यादा का गैप चाह रही हैं। तो ये मेथड उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। साथ में इसमें जो प्रोजेस्टेरॉन कंटेनिंग डिवाइसेस है, इनसे ब्लीडिंग भी काफ़ी कम होती है, इसीलिए साथ में एनीमिया का भी इलाज होता है, दर्द को भी कंट्रोल रखता है, मेंस में जो दर्द रहता है। परमानेंट मेथड में बंध्याकरण है। इसके अलावा टेम्पररी मेथड में एक और है जिसे इंजेक्शंस के फॉर्म में दिया जाता है। ये हर 12 हफ्ते पे दिया जाता है। इसके साथ एक परेशानी होती है कि इसमें जो मासिक धर्म है वो काफ़ी अनियमित हो जाता है, और अगर हर 3-3 महीने पे काफ़ी दिनों तक लिया गया हो तो बहुत दिनों तक मेंस बंद हो जाता है, या नहीं तो बहुत ही इरेगुलर पैटर्न हो जाता है, इसलिए ये काफ़ी लंबे समय तक लेने में इसमें ये परेशानी है। परमानेंट मेथड्स में बंध्याकरण है जो कि आजकल अधिकांशतः दूरबीन द्वारा किया जाता है। ये होता है जब बिल्कुल सर्टेन हो कि अब आगे बच्चा नहीं चाहिए, परिवार कंप्लीट हो चुका है, तभी किया जाता है। पुरुषों के इस्तेमाल करने के मेथड्स हैं कॉन्डम, जो कि ऐसे अगर यूज़ किया जाए तो ये भी काफ़ी इफ़ेक्टिव है, लेकिन बाकी मेथड से इसका फेलियर रेट थोड़ा ज़्यादा है। और उसके अलावा वेजेक्टमी जो कि परमानेंट मेथड है जी, और साथ ही अगर हम कॉन्ट्रासेप्शन पिल्स के बारे में ही बात करें तो हम देखते हैं कि इससे कई बीमारियों का भी इलाज होता है। अगर पीसीओडी में भी देखा जाए तो उसमें भी ये दिया जाता है मेडिसिन। तो लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लड़कियों को अगर दिया जाता है तो उनके घर वाले घबरा जाते हैं कि क्यों दिया जाता है। तो इस बारे में भी आप क्या कहना चाहेंगी? कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स एक तरह की दवा है, इसीलिए ऐसा नहीं है कि उसे सिर्फ गर्भ निरोध के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसमें बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसा आपने कहा पीसीओडी में, क्योंकि उसे मासिक धर्म काफ़ी नियमित रहता है। फिर बहुत सारे सिस्ट होते हैं, सिंपल सिस्ट वगैरह, जो कि अच्छे से रिस्पॉन्ड करते हैं। बहुत सारे केसेस में एंडोमेट्रियोसिस में भी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स दिया जाता है, जो कि इसमें काफ़ी फ़ायदा पहुंचाते हैं। जिन लोगों को काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग होती है मेंस के दौरान, मेनोरेजिया में, उन्हें भी दिया जाता है। तो ये सब काफ़ी सारे इसके यूजेस हैं। जैसे हम लोग मसाला सब्जी में यूज़ करते हैं, तो कोई एक ही सब्जी में उस मसाले को यूज़ करेंगे वैसा नहीं है, वही मसाला अलग अलग तरह की सब्जी में यूज़ होता है। वैसे ही एक कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है, बहुत सारी बीमारियों में इसका इस्तेमाल होता है। मैम बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपके लिए लाभदायक रही हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लिए, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।